जी हां, बिहार एनडीए में हुआ ऐसा बवाल कि मोदी शाह की उड़ गई नींद। उधर राहुल और लालू का नया ऐलान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बिहार एनडीए में कौन सी दो पार्टियों के बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि दोनों एक दूसरे को बैकफुट पर ढकेलने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। आखिर बिहार एनडीए में बिखराव के मायने क्या हैं और मोदी और शाह की नींद किस तौर पर उड़ी है? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि मोदी और शाह के हाथ से भी बात फिसलती हुई जा रही है? तो क्या इसका फायदा इंडिया गठबंधन को बड़े स्तर पर होने जा रहा है? लालू और राहुल ने ऐलान किया क्या? विस्तार से आपको बताएंगे। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी में कुछ ऐसा हो रहा जिसकी कल्पना न तो मोदी ने की न ही शाह ने, क्योंकि एनडीए में ऐसा घमासान सा दिखने लगा जिसकी भरपाई मोदी शाह को कोई सख्त कदम उठाकर करना होगा। मगर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मोदी शाह की चिंता खुद एनडीए के सहयोगियों के बीच रस्साकशी के कारण है। अब दोस्तों, जबकि चुनाव समर का काउंटडाउन चल रहा है, ऐसे में बिहार एनडीए में घमासान से मोदी नीतीश खेमे को चिंता और ज्यादा उत्पन्न हो गई है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी राहुल के खेमे में ऑक्सीजन के विसर्जन जैसा माहौल बन रहा है। और दोस्तों, एनडीए में आई कड़वाहट को इसी से समझ सकते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान एलजेपी के मुखिया को लेकर यहां तक कह दिया कि उनके पास अनुभव की कमी है, समझ की कमी है। दरअसल दोस्तों, दलित वोट बैंक को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच कड़वाहट शबाब पर है। दोनों नेताओं के बीच दलित समुदाय के प्रतिनिधित्व और अनुभव को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई, जिससे बिहार की सियासत में नया मोड़ आ गया। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दलित समुदाय के लिए कहा कि कुछ लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भ्रमित करने के लिए कई तरह के भ्रम फैला रहे हैं। उसी स्तर का भ्रम जैसा कि विपक्ष ने लोकसभा के 2024 के चुनाव में फैलाया। वो कहते हैं कि मगर हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जब तक मैं जिंदा हूं, एक पहरेदार की भूमिका में हूं, समाज में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अति पिछड़ा और वंचित वर्ग से आने वाले लोगों के लिए मैं पहरेदार की भूमिका निभाऊंगा। उधर एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो केवल कहकर काम करता है उसमें समझदारी की कमी होती है। जो राजनीति में आया है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट का हितैषी हो सकता है, पर राजनीति में जो आया है वो तो सर्व समाज का हितैषी होता है। लेकिन किसी एक समाज को चुनना और कहना कि हम उनकी मदद करेंगे, ये तो सब एकांगी बातें हैं। मैं समझता हूं कि उनमें राजनीतिक अनुभव की कमी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चिराग को लगता है कि बिहार की बड़ी चिंता उनको हो गई है, लेकिन बिहार में कोई उनकी मांग नहीं कर रहा। मांझी ने चिराग के राजनीतिक अनुभव पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वो अपना लाभ देखना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बिहार की जनता नीतीश के विकल्प की तलाश में नहीं है। उन्होंने चिराग के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान पर तंज भी कसा। वो कहते हैं कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे वो नगर निगम का ही चुनाव क्यों ना हो। यानी कि एक तरीके से चिराग पासवान की बातों, चिराग पासवान के दावे और वादों को लेकर के जीतन राम मांझी ने जिस अंदाज को अपनाया, वो एक तरीके से छोटा बनाने की कोशिश चिराग पासवान के लिए। दोनों दलों के बीच में जारी खींचतान पर अब बिहार में एनडीए की अगुवाई कर रही जनता दल यूनाइटेड का भी बयान सामने आ गया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं नीरज कुमार। वो कहते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षण जीतन राम मांझी और चिराग पासवान पीएम मोदी की कैबिनेट के सहयोगी हैं। दोनों एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल के नेता हैं। नीरज कुमार ने कहा कि किसी मुद्दे पर आपस में मतभेद हो सकता है, लेकिन मेरी समझ में मनभेद नहीं। यानी कि एक तरीके से कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, फेस सेविंग कर रहे हैं कि साहब मतभेद हैं, ठीक है, होता है, मनभेद दोनों के बीच में नहीं। इससे पहले नीरज कुमार ने जेडीयू कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाए जाने और पार्टी के बीजेपी में विलय के कयासों पर भी कहा कि दोनों दल एक दूसरे के सहयोगी हैं। जेडीयू का अपना राजनीतिक आधार है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं। तो सवाल यह है कि क्या बिहार चुनाव से पहले मांझी के बयान से बवाल मचेगा और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, राजनीतिक जानकारों की नजर में बिहार चुनाव से पहले यह बयान सियासी माहौल को और ज्यादा गरमाएगा। चिराग पासवान ने हाल में ही नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में रैली कर अपनी सक्रियता दिखाई थी।
जिससे एनडीए के भीतर खींचतान की चर्चाएं तेज हुई। मांझी का यह बयान न केवल चिराग की बढ़ती सियासी महत्वाकांक्षा को चुनौती देता है, बल्कि तेजस्वी की वक्फ बिल विरोध को भी सियासी स्टंट बता रहा है। वक्फ बिल को लेकर के बिहार में पहले से ही सियासी घमासान मचा है। तेजस्वी और आरजेडी इस बिल का विरोध कर मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश में है, जबकि एनडीए इसे पारदर्शिता और सुशासन से जुड़ा बता रहा है। आपने देखा कि 2 दिन पहले कैसे इंडिया गठबंधन के नेता जिसमें शामिल थे, इमारत शरिया की तरफ से जो बिहार के गांधी मैदान पटना में जिस तरीके का जमावड़ा लगा, जैसा हुंकार भरा, कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर तमाम इंडिया गठबंधन के नेता जिसमें पहुंचे, जाहिर तौर पर एक अलग दशा और दिशा बिहार की चुनावी तौर पर दर्शाई जा रही है। मगर दोस्तों, इससे पहले भी चिराग और नीतीश के बीच में कुछ ऐसी ही कड़वाहट की खबरें आई थी। 21 जून को चिराग के ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सख्त लहजे में पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बिहार सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े किए थे। पिछले दिनों दरअसल बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मुआवजा लेने की प्रक्रिया में जो संशोधन किए हैं, उसे लेकर के चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा था कि सरकार ने नियमों में बदलाव करके मुआवजा हासिल करने की प्रक्रिया को और जटिल बना दिया, जो बिहार सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल है। चिराग ने नीतीश को पत्र में ये मांग उठाई थी कि सरकार फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू करे ताकि पीड़ित परिवार को तुरंत मुआवजा मिल सके और राज्य सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे। तब चिराग ने बिहार के नगर निगम विकास की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करते हुए विभागीय मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा को पत्र लिख करके नगर विकास विभाग पर हाजीपुर शहर की उपेक्षा का भी आरोप लगाया था। यानी कि अपनी ही सरकार पर चिराग पासवान ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे। चिराग ने कहा था कि सड़कों पर गड्ढे और जलभराव आम जनता के लिए गंभीर परेशानी दुर्घटना के कारण है, इनको ठीक किया जाए ताकि समस्या का समाधान हो, लोगों की जिंदगियां बचें। यानी कि एक तरफ जीतन राम मांझी से चिराग पासवान उलझे हुए हैं, इससे पहले नीतीश कुमार से उलझ चुके हैं, उन विभाग के मंत्रियों से उलझ चुके हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भले ही एनडीए में शामिल हैं, लेकिन चुनाव पहले इनकी जुबानी जंग बड़ा सिरदर्द चुनाव में बनती जा रही है। एक तरफ चिराग पासवान सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कम से कम 40 सीटें मांग रहे हैं, और उसमें सांसें ऊपर नीचे हो रही है नीतीश कुमार की, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे तो बड़ी आसानी से मिल गई थी सीटें उनको 100+ में। इस बार जाहिर तौर पर चिराग पासवान लोकसभा की 5 की 5 सीटें जीते हैं और उनकी जिद वही है कि साहब उसी के सक्सेस रेट के हिसाब से विधानसभा की सीटें दी जाए, बंटवारा तो उसी में से होगा, बीजेपी और नीतीश में से। दोस्तों, पासवान की समस्याओं को लेकर पिछले दिनों मांझी ने कहा था कि चिराग पासवान ताकतवर होने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों नेताओं की जुबानी जंग आने वाले दिनों में खत्म होगी या फिर एनडीए के लिए बड़ी मुसीबत, देखना होगा। इन दोनों के बीच में घमासान का असर 2024 में, दोस्तों मैं आपको बताऊं, पिछले साल के विवाद, मुझे याद पड़ रहा है कि इमामगंज की विधानसभा की सीट है, उपचुनाव वहां पर था। यह सीट जीतन राम मांझी की पारंपरिक सीट भी मानी जाती है, लेकिन उपचुनाव में उनकी बहू के लिए मुश्किल हो गई थी, जीतन राम मांझी के लिए, क्योंकि चिराग प्रचार के लिए गए ही नहीं और उन्होंने प्रशांत किशोर की तारीफ उसी बीच में करके अपने समर्थकों को एक तरीके से इशारा दे दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी के जितेंद्र पासवान की तरफ पासवान वोट शिफ्ट हुआ और उनको 35,000 से ज्यादा वोट मिले थे, और इससे आरजेडी के रोशन मांझी मजबूत हुए थे। असल में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण के मसले पर देखा जाए तो चिराग और जीतन राम मांझी दोनों में मतभेद चले आ रहे थे। चिराग इसका विरोध करते थे तो मांझी इसके समर्थन में। यह दलित और महादलित की पारंपरिक लड़ाई रही है, इसलिए सुलझाए बगैर 20% दलित वोटों की राजनीति मुश्किल हो गई है, खासतौर पर एनडीए में। आपको बताएं कि बिहार में इस साल के अंत में 243 सीटों पर माना ऐसा जा रहा कि अक्टूबर के अंत या नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार, एनडीए की सरकार, कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो जाएगा। तो मतलब यह है कि 22 नवंबर के खत्म होने से पहले चुनाव के खत्म होकर के शपथ ग्रहण कर लिया जाए। हालांकि दोस्तों, ये मोदी राज है, हमने कई स्टेट्स में ऐसा देखा कि वो पूरा कार्यकाल खत्म होने के बाद भी शपथ ग्रहण में देरी होती है, और देरी हुई भी। महाराष्ट्र एक एग्जाम्पल है उसका भी। तो ऐसी स्थिति में
अब जिस अंदाज में एनडीए के सरफुटबल की खबरें इस वक्त बिहार से लेकर के दिल्ली को परेशान किए हुई हैं, एनडीए के खेमे को, विशेष रूप से मोदी और शाह को, तो ऐसे में देखना होगा क्या नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में दोनों ही पार्टी के शामिल मंत्री या फिर केंद्र की मोदी सरकार में शामिल दोनों ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के बीच जो कुछ चल रहा है इसको शांत करा पाएंगे एनडीए के आला कमान? देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं, खासतौर पर अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।